गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने देखा था बीएससी सेकेंड ईयर के जो हमारा टॉपिक था एडवांस कैलकुलस का मैक्सिमा एंड मिनिमा। उस मैक्सिमा मिनिमा में जो आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध है किसी भी दो चरों वाले फलन के लिए आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध वो क्या है। आज हम उसके वर्किंग मेथड की बात करते हैं। वर्किंग मेथड for maxima and minima of a function of two variable। यदि हमारे पास कोई फंक्शन माना कि f of x y कोई दिया गया फलन है, तो f of x y जो हमारा फंक्शन है उसके लिए मैक्सिमा मिनिमा की जो वर्किंग मेथड है वो क्या है। तो सबसे पहले हम उसके स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट है इसका, सर्वप्रथम f of x y से डेल f बाई डेल x तथा डेल f बाई डेल y ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सर्वप्रथम जो हमारा दिया गया फंक्शन है f of x y, उस f of x y का x और y के सापेक्ष हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद जो सेकंड स्टेप है, डेल f बाई डेल x बराबर डेल f बाई डेल y बराबर 0, या दोनों को हम 0 लेकर स्तब्ध बिंदु ज्ञात करते हैं। a1 b1 मान लेते हैं हम, a2 b2 एंड सो ऑन ज्ञात करते हैं। ये हमारा दूसरा स्टेप है। स्टेप नंबर जो 3 है, अब f of x y जो फलन है हमारा के द्वितीय आंशिक अवकलन ज्ञात करते हैं। अर्थात डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई तथा डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर। ये तीनों मान जो कि हमारे आर एस और टी हैं, ये हमारे आर एस टी होते हैं। इन आर एस टी का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। आर एस टी का मान ज्ञात करने के बाद जो फोर्थ स्टेप है, उक्त द्वितीय अवकलजों को के जो व्यंजक प्राप्त होंगे में जो स्तब्ध बिंदु हमने प्राप्त किए हैं स्टेप नंबर 2 में, स्तब्ध बिंदु a1 b1 a2 b2 आदि रखकर मान प्राप्त करते हैं। हम जो हमारे द्वितीय अवकलज हैं उनमें स्तब्ध बिंदु जो हमने स्टेप नंबर 2 में निकाले हैं, उन स्तब्ध बिंदुओं पर आर एस टी के मान ज्ञात कर लेते हैं। और इसके बाद जो अंतिम हमारा पहले पांचवा, हम इसके बाद आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर मतलब डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर माइनस
del 2f अपॉन del x del y होल स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। ये हमारा पांचवा स्टेप था और इसके बाद में अंत में हम छठा है हमारा पॉइंट, अंत में उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध उपयोग में लाते हैं। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट की जांच करते हैं। हमने कल जो पिछला वीडियो था हमारा उसमें हमने देखा था कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट जो है, उस उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध क्या है। आर टी माइनस एस स्क्वायर यदि ग्रेटर देन 0 होता है तो आर का मान ग्रेटर देन 0 होने पर हमें निम्निष्ट प्राप्त होता है, आर का मान ग्रेटर देन लेस देन 0 होने पर उच्चिष्ट प्राप्त होता है। यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान लेस देन 0 होता है तो उस केस में जो हमारा बिंदु प्राप्त हुआ है हमें A1 B1 या A2 B2 जो भी जिस बिंदु पर हमने आर टी माइनस एस स्क्वायर ज्ञात किया है वह बिंदु जो है वो चरम बिंदु नहीं होता। और यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर 0 होता है तो उस केस में जो हमारी जांच है वो फेल हो जाता है, ये मेथड फेल हो जाता है और हम उसको फर्दर चेक करते हैं, फर्दर जांच करते हैं। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द पॉइंट ऑफ points where the function x cube plus y cube minus 3axy has maxima and minima। ये हमें दिया गया प्रश्न है, वो बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ पर इस फलन का मान उच्चिष्ट और निम्निष्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले माना f ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy, ये हमें दिया गया है। तो हमने मान लिया कि एक्स वाई बराबर ये है। स्तब्ध बिंदु के लिए स्तब्ध बिंदु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम डेल एफ बाई डेल एक्स, तो ये हमारा आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3ay, इसको शून्य कर देते हैं। इसी प्रकार से डेल एफ बाई डेल वाई, ये हमारा आएगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax, इससे भी हम शून्य कर देते हैं। इससे एक्स स्क्वायर माइनस 3y ay इक्वल टू 0 और इससे मिलेगा हमें y स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 0। इसे हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं, इसे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा या y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन a।
समीकरण 2 में रखने पर, जब हम समीकरण 2 में ये मान रखते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस ए एक्स बराबर 0, अर्थात एक्स की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए एक्स बराबर 0, या ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0। तो यदि हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो x के जो मान हैं हमें वो प्राप्त हो जाते हैं। x का जो मान आया है हमारा, अतः x बराबर 0 तथा x बराबर a, ये दो हमें वास्तविक मान प्राप्त हुए हैं x के। तो x बराबर 0 तथा x बराबर a, इसी प्रकार से यदि x बराबर 0 यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं तो y का मान 0 होगा, और x बराबर a प्रतिस्थापित करने पर y का मान a होगा। अतः स्तब्ध बिंदु जो हैं 0,0 तथा a, प्राप्त होते हैं। अब हम द्वितीय अवकलज ज्ञात करते हैं। डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर जो कि हमारा r होता है, तो डेल एफ बाई डेल एक्स ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, तो इसका मान आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए, दैट इज़ ये है हमारा, तो इसका मान हम निकालेंगे तो 6x, और डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई की बात करते हैं तो इसका y के सापेक्ष करने पर हमें मिलेगा -3a, और डेल टू एफ बाई डेल वाई हम निकालते हैं वाई स्क्वायर, तो इसका हम अवकलन करते हैं एक बार और y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये आएगा 6y। तो ये हमारे जो मान है वो हमें प्राप्त हो गए। अब हम इन बिंदुओं पर 0,0 पर आर टी माइनस एस स्क्वायर की बात करते हैं। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो x बराबर 0 पर r का मान 0, s का मान -3a और t का मान 0, तो ये होगा 0 माइनस 3a स्क्वायर, दैट इज 9a स्क्वायर, -9a स्क्वायर, जो कि लेस देन 0 है। अतः 0,0 चरम बिंदु नहीं है। हमने आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध जो पढ़ा था, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 प्राप्त होता है तो वह बिंदु a1 b1 जो होता है वह चरम बिंदु नहीं होता। तो ये बिंदु a 0,0 जो है वो चरम बिंदु नहीं है। अब हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं जो हमारा है a, 0,0 के बाद a पर आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो r मतलब 6a इंटू 6a माइनस 9a स्क्वायर, जो कि हमारा 36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, अर्थात 27a स्क्वायर, और 27a स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, अर्थात आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे दो केस हो गए। पहला, यदि r बराबर, तो r बराबर हमारा है a बिंदु 6a, यदि r बराबर ये, तो दो केस हो गए। पहला, यदि a का मान लेस देन 0 होता है तो r क्या होगा हमारा, लेस देन 0, क्योंकि r इज द मल्टीपल ऑफ 6a, मल्टीपल ऑफ r इज द मल्टीपल ऑफ दिस, r इक्वल टू 6a, तो r इक्वल टू 6a है, मतलब a का मान नेगेटिव होने पर r का मान भी नेगेटिव होगा, अर्थात r भी नेगेटिव होगा। अतः a, पर f ऑफ एक्स वाई क्या होगा, अधिकतम होगा। उच्चतम होगा या अधिकतम होगा। और यदि a का मान लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो r भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अतः a, पर f ऑफ एक्स वाई जो होगा वो क्या होगा, न्यूनतम होगा, अर्थात a का मान ऋणात्मक होने पर
ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है a, यह हमारा उच्चिष्ट बिंदु होगा। यदि a का मान धनात्मक होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो यह बिंदु आपका निम्नलिखित होगा या मिनिमा होगा। अगले वीडियो में हम और कुछ नई बात करेंगे। तब तक धन्यवाद।